मैं अरविंद अग्रवाल, मेरे वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब हम कोई नई पॉलिसी लेने की कोशिश करते हैं हेल्थ की, तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि कोई अच्छी पॉलिसी और कम रेट की हमें मिल जाए। तो दोस्तों, कम रेट तो खैर हम नहीं कहेंगे, पर हाँ ये है कि आपको एक अच्छी पॉलिसी जरूर मिलेगी। अब उस अच्छी पॉलिसी के लिए हमारे मन में क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, बेसिक रूल्स तो ऑलमोस्ट सभी कंपनी में सेम होते हैं। अब 8-10 चीज़ें ऐसी देखी जाती हैं जिसकी वजह से हम ये निर्णय कर पाते हैं कि हाँ, ये पॉलिसी मेरे लिए एक अच्छी पॉलिसी है, जहाँ पर मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, तो मुझे लगेगा कि मुझे एक अच्छी पॉलिसी चाहिए। तो मेन 8-10 बातें जो होती हैं, उन्हीं चीज़ों को हम ज़्यादा देखते हैं। तो वो क्या है? सबसे पहला जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, जितनी भी कंपनियों के चलते मैंने अभी तक जो एनालाइज किया है, जो मेहनत की है, तो मेरे को जो मैक्स रूपा का एक प्रोडक्ट है रीएश्योर, उसके अंदर फ्यूचर मुझे तकरीबन और जो प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा बेहतर लगे। और हो सकता है जब आप भी सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, शायद अभी इससे ऊपर फ्यूचर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसा ना हो कि अभी आप जैसे फर्स्ट टाइम पॉलिसी ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बाकी में, या मान लो उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि रिस्क कवर होना जरूरी है। ये जो मैं फीचर बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। जैसे नंबर 1 हम आ जाते हैं सबसे पहले रूम रेंट। हमारी कोशिश होती है कि जब भी हम कभी हॉस्पिटलाइज होंगे तो मुझे वहाँ पर जो रूम हो वो कोई सा भी मिल जाए। तो यहाँ पर आपको इस पॉलिसी के अंदर में कोई सा भी रूम आपको मिल जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कुछ कंपनियां जो होती हैं वो ज़्यादातर 1% का, जैसे मान लो मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली है, अब 5 लाख की पॉलिसी के अंदर में 1%, यानी कि मैं 5,000 रुपये तक का रूम इस्तेमाल कर सकता हूँ। यदि इससे ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा तो प्रोपोर्शनेटली मेरा क्लेम कम हो जाएगा। कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि सिंगल प्राइवेट एसी रूम आपको ओके करती है, लेकिन वहाँ पर हम डीलक्स, सुपर डीलक्स या सूट वाला रूम नहीं ले सकते। तो इस कंपनी में ऑल कैटेगरीज हैं, आप कोई सा भी रूम आप चूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम समय सूट से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो एक फीचर सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। दूसरा फीचर आ जाता है नो क्लेम बोनस का, कि भाई मान लो मैंने पूरे साल कोई क्लेम नहीं दिया, तो यहाँ इस कंपनी से मेरे को 50%, यानी कि मेरी 5 लाख की पॉलिसी है तो 2.5 लाख रुपये बढ़ जाएगा। 10 लाख लिया है तो 5 लाख बढ़ जाएगा नेक्स्ट ईयर, यदि मैंने कोई क्लेम नहीं लिया। जबकि कुछ कंपनियों के अंदर में 10% के हिसाब से मिलता है, कोई 20% के हिसाब से देते हैं, कोई 25% के हिसाब से देते हैं, कोई 50% के हिसाब से देते हैं, कोई 100% के हिसाब से देते हैं। लेकिन इस कंपनी के अंदर में आपको 50% मिलेगा। हाँ, नेक्स्ट ईयर और आपने नहीं लिया तो 50% आपका और बढ़ जाएगा। तो एक तरीके से पॉलिसी आपकी वहाँ पर डबल हो गई। 10 लाख की है तो तीसरे साल जब तक आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो वहाँ पर 10 बेसिक, 10 बोनस, तो 20 लाख रुपये आप एक बार में यूज कर सकते हैं। अब तीसरा फीचर आता है रिस्टोर। दोस्तों, मेरा जो अभी तक अपना अनुभव है, अभी तक का जो मेरा अनुभव है, उसमें ये बेनिफिट अभी ना के बराबर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इस फीचर को बहुत ही बारीकी से लोग देखते हैं और सुनते हैं। तो रिस्टोर के अंदर में क्या होता है कि कुछ कंपनियां तो ये कहते हैं कि मान लो जो मेरा बेसिक सम एश्योर्ड है 5 लाख का या 10 लाख का,
जब तक मेरा वो बेसिक सम इंश्योर खत्म नहीं हो जाता, जिसको हम एग्जॉस्ट बोलते हैं कि एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, तब तक हम रीस्टोर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ कंपनी कहती है कि ठीक है, यदि कम पड़ने पर हम आपको दे सकते हैं, लेकिन जो डायग्नोज हुआ है वो उस डायग्नोज पर आपने पहले तो क्लेम नहीं लिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में भी कंपनी नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर ये जो मैक्स बुपा है, जो कि अब मीवा बुपा के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर आप वो पार्सली भी रीस्टोर में से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सेम डिसीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बेनिफिट और है इसके अंदर में कि सपोज आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, एक क्लेम आपका 2 लाख रुपए का आया है, तो दूसरा क्लेम आप जो बेसिक सम इंश्योर में से आपका 8 लाख बचा हुआ है और 10 लाख, यानी कि 18 लाख रुपए तक का आप क्लेम, सेकंड क्लेम आप ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। तो यहाँ पर ये रीस्टोर कंपैरेटिवली बहुत अच्छा साबित हुआ है। चौथा जो फीचर है वो है हेल्थ चेकअप। आजकल जो भी नई पॉलिसी लेने की कोशिश करते हैं वो सोचते हैं कि भाई यदि हम पॉलिसी ले रहे हैं तो हमें हेल्थ चेकअप भी हमारे को मिलना चाहिए। तो कई कंपनियां तो चेकअप के नाम पे बिल्कुल मना कर देती हैं। कुछ कंपनियां सम इंश्योर्ड को देखते हुए, या ये कह सकते हैं कि जिन्होंने 2 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया तो वहाँ दे देते हैं, या 1 साल के बाद दे देते हैं, 2 साल के बाद दे देते हैं। किसी का कुछ अमाउंट होता है, किसी का कुछ होता है, तो तरह तरह से उन्होंने प्रोविजन दिया होता है। और यहाँ भी ऐसे ही, पर यहाँ पर क्या है कि आप हर पॉलिसी के अंदर, जैसे आज आपने पॉलिसी ली है, नई पॉलिसी ली है या पोर्ट कराई है, पॉलिसी ली है 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद या पूरे साल में, कभी भी आप हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर हेल्थ चेकअप के लिए कंपनी ने एक अपनी लिस्ट बनाई हुई है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप जो भी अपना चेकअप कराएंगे, जो भी पैसा लगेगा, वहाँ पर कंपनी ने एक लिमिट रखी हुई है कि सपोज आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो वहाँ 5,000 रुपये तक का हेल्थ चेकअप आपको रिइंबर्समेंट हो जाएगा। या सेकंड हम ये भी कह सकते हैं कि आप डायरेक्ट कंपनी में भी कॉल करके फिर वो उनके जो पैनल पे जो लैब है वहाँ पर आप जा करके अपना चेकअप करवा सकते हैं, रहेंगे उस लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक फीचर, काफ़ी अच्छा फीचर है अपने आप में। अब आते हैं हम कि जैसे हम जो आगे पीछे का जो खर्चा करते हैं, जिसको हम प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। प्री का मतलब है कि एडमिट होने से पहले जो भी मैंने खर्च किए हैं, लेकिन वो खर्चा हमें मिलेगा तभी जब हम एडमिट हो गए हैं और वहाँ हमारा कैशलेस हो गया है, वो अप्रूव हो गया है, तभी हम एडमिट होने से पहले 60 दिन तक का खर्चा का रिइंबर्समेंट ले सकते हैं। और ऐसे ही जब हम डिस्चार्ज हुए हैं, डिस्चार्ज के बाद जो डॉक्टर्स कई बार कहते हैं कि भाई आप अगले हफ्ते हमारे को चेकअप कराना है, या और उन्होंने मेडिसिन लिख दी 10 दिन की, 20 दिन की, या और लगातार अभी नहीं ठीक हो पा रहे हैं आप, तो वहाँ हम 180 दिन तक का खर्चा कवर कर सकते हैं। तो ये हमारे 6 पॉइंट हो गए। 7वां पॉइंट आता है ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का। तो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट यहाँ पर हम पूरे बेसिक सम इंश्योर्ड तक कवर कर सकते हैं, जबकि कुछ कंपनी बिल्कुल नहीं देती है, कुछ कंपनी लिमिट लगा के रखते हैं कि हम आपको यहाँ पर 20,000 रुपये तक का दे देंगे या 50,000 रुपये तक का दे देंगे। तो यहाँ भी इस कंपनी के अंदर में आपको ये फीचर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। एक जो सबसे बड़ा है नेटवर्क हॉस्पिटल। दोस्तों यहाँ नेटवर्क हॉस्पिटल के लिए सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी यदि हम कोई नई पॉलिसी ले रहे हैं या पोर्ट करा रहे हैं, तो जो भी आपके नज़दीकी में हॉस्पिटल्स हैं, मान लो 5 हॉस्पिटल है या 10 हॉस्पिटल है, तो उसमें कम से कम ये जरूर देख लें कि 10 में से 2 या 3 हॉस्पिटल तो जरूर उसके अंदर में फॉलो कर रहे हो, जिससे कि आपकी जेब से कैश ना जाए। अब मान लो आपको पता लग गया कि मेरे 10 हॉस्पिटल में से ये 3 हॉस्पिटल मैक्स बुपा को कवर करते हैं, तो आप अपनी पॉलिसी के टाइम जब आपको पॉलिसी मिल जाएगी तो वहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि हाँ ये हॉस्पिटल कवरेज है, कवर्ड है। कभी भी आपको दिक्कत होती है आप इमीडिएट उसी हॉस्पिटल में जाएं, जिससे कि आपको
जेब से कैश ना देना पड़े। हाँ, इनिशियल स्टेज पर आपको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 वो ले सकते हैं जब तक अप्रूवल नहीं आती है। अप्रूवल आने के बाद आपको वो डिस्चार्ज के टाइम पे रिफंड कर देंगे आपको। तो ये नेटवर्क हॉस्पिटल का हो गया। बाकी तो छोटे मोटे जैसे आपका एक एम्बुलेंस चार्ज है, तो वो ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के अंदर में होता ही है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि कई बार कस्टमर के दिमाग में ये आता है कि मैंने पॉलिसी ले ली है, अब कोई भी यदि क्लेम किसी भी टाइप का आता है तो हम अननोन ना बने रहें। जैसे कि मोटी मोटी बातें मैं आपको बताऊँ, जैसे कई बार मैटरनिटी का खर्चा आ गया, उसके लिए भी हम एजेंट को पूछेंगे कि भाई ये जो मैटरनिटी का एक्सपेंस है तो ये मेरे को कैसे मिलेगा, लेकिन मिलना ही नहीं है। सेकंड, डेंटल का ले सकते हैं हम। कभी भी हमारे दांतों के अंदर में कोई परेशानी आई है, उसमें मान लो कि 1,50,000 का कोई कैप लग रही है या ब्रिज लग रहा है, तब भी वहाँ पर हम एजेंट से पूछते हैं कि भाई ये मिल जाएगा ना हमारे को, जबकि वो नहीं मिलता है। ये सब ओपीडी में आते हैं और ओपीडी का खर्चा कोई भी कंपनी कवर नहीं करती है। एक कई बार आइज का भी आता है, लोग अपना चश्मा उतारने की कोशिश करते हैं, जिसको लेज़र का ऑपरेशन जो आता है, तो वहाँ भी वो क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमारे बेटे का जो है ना आँख का एक ऑपरेशन हो रहा है, उसको चश्मा उतारना है, तो वो इसके अंदर में कवर हो जाएगा ना, जबकि ये नहीं होता। ये सब एक तरह से कॉस्मेटिक सर्जरी में आती है और कॉस्मेटिक सर्जरी कवर नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने मैक्स बुक का जो नीवा बुक है उसका ब्रोशर का भी लिंक दिया हुआ है, एक पॉलिसी वर्डिंग का भी लिंक दिया हुआ है और एक क्लेम फॉर्म का भी लिंक दिया हुआ है। तो आप उसको यदि फर्स्ट टाइम आप पॉलिसी दे रहे हैं तो थोड़ा सा उसको बारीकी से पढ़ लें, क्योंकि वो नियम जो एक्सक्लूजन्स होते हैं वो नियम लगभग सभी कंपनी के सेम होते हैं। तो आप उसकी जानकारी जरूर रखें, जिससे कि पॉलिसी लेने के बाद आपको कोई ऐसी चीज़ के लिए दुखी ना होना पड़े कि अरे यार मेरे को पॉलिसी लेने का क्या फ़ायदा है। पर उसमें मन भी नहीं खराब करना है, क्योंकि जो नियम है वो तकरीबन सभी कंपनी के साथ सेम होते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस लिंक पे जा कर के उस ब्राउज़र को ज़रूर देखें, जिससे कि जो माइनस पॉइंट है वो आपको समझ में आए। क्योंकि मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं वो अभी आपको बेनिफिट्स वाले बताए हैं। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि वेटिंग पीरियड कितना होता है, 2 साल तक जो क्लेम नहीं मिलते हैं वो किन किन चीज़ों पर नहीं मिलते हैं, या जो परमानेंट नहीं मिलते हैं वो किन किन चीज़ों पर नहीं मिलते हैं, तो वो आपको पता लग जाएगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि ब्रोशर से आपको क्लियर नहीं हो रहा है और आपके मन में यदि कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप मेल आईडी पर भी आप उस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मैंने जो आपको जानकारी दी है वो जानकारी आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई है या होगी। यदि हुई है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि यही चीज़ मेरे हौसले को बढ़ाएगी। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि फ्यूचर में जो भी कंपनीज के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होंगे या हैं, मैं उनको भी और अच्छे से स्टडी करके आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन उसके लिए आप लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।